यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में लगता है कि युवाओं और छात्रों का बोलबाला रहेगा। जेन ज़ी आंदोलन के बाद अब हर शहर में जेन अल्फा भी अपनी मांगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल, सड़क, टीचर जैसे मुद्दों पर वो सड़कों पर बैठ रहे हैं और प्रशासन को उनकी सुननी पड़ रही है। यही कारण है कि हर दल की नजर अब युवाओं पर है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी दल युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जेन ज़ी और जेन अल्फा ने ऐलान कर दिया है कि जो गलत है उसे सही करना होगा, गड्ढों को भरना होगा, स्कूलों में शिक्षक और सुविधाएं देना होगा। पिछले कुछ दिनों में यूपी से आई इन तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। बच्चों की आवाज इतनी गूंज रही है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर पार्टी इन्हें अब ध्यान से सुन रही है और अपने हिसाब से इन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें आई महोबा में झांसी मिर्जापुर हाईवे से, जहां उस वक्त हंगामा मच गया जब रायपुरा कला गांव के स्कूली बच्चों ने खराब रास्ते और जलभराव से परेशान होकर जाम लगा दिया। रास्ता खराब है, हमारी रोज स्कूल जाने परेशानी हो रही, बच्चों को लेट जाते तो टीचर की धमकी हो रही, यहाँ पर रिक्शा भी नहीं मिलते, यहाँ निकल भी नहीं पाती। सड़क खराब सही करवानी, हमें रोज दिन स्कूल जाते हैं इसलिए हम लोगों को दिक्कत होती है रास्ते में। जहाँ तक मिले वहाँ तक पूरे रोड खराब है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर बच्चों के साथ बदसलूकी और घसीटकर जाम खुलवाने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप लग रहा है कि बच्चों को धक्के देकर, लात मारकर हटाने की कोशिश की गई। पुलिस वालों पर बच्चों को डराने धमकाने का भी आरोप है। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मौके पर पुलिस के साथ तहसीलदार भी पहुंचे और सड़क सही करवाने की बात कही। बरसात के चलते जल भराव है, उसका भी हम लोग तात्कालिक समाधान कराने का प्रयास करेंगे और भी दीर्घकालिक जो भी योजना है उसको प्रॉपर जो नियमानुसार उस पर कार्रवाई करके इसको निवारण कराने का हमारा हर संभव प्रयास रहेगा। एक और तस्वीर बस्ती जिले के रुधौली से आई। रास्ते में जल जमाव की समस्या को लेकर बच्चों ने वहां से गुजर रहे स्थानीय सपा विधायक राजेंद्र चौधरी के काफिले को ही रोक लिया। विधायक ने वहीं से अधिकारियों से बात की और भरोसा दिलाया कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। हमीरपुर जिले में भौली और बचरौली गांव के स्कूली बच्चे बदहाल सड़क की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद बच्चों ने जिला कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया और सड़क बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत दिक्कतें मिलती है हमें स्कूल जाने में और हमारे स्कूल से गाड़ियाँ जाती है, हमारे गाँव में गाड़ियाँ नहीं जा पाती है। साल से सुनवाई कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। रोड के बारे में इतनी एप्लीकेशन आई, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बस जेन ज़ी के बाद जेन अल्फा के प्रदर्शन का एक बड़ा असर देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ में शिक्षकों की कमी को लेकर सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं के सड़क पर उतरकर किए गए प्रदर्शन का बड़ा असर हुआ है। प्रदेश के करीब 100 सर्वोदय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए करीब 500 अंशकालिक या गेस्ट शिक्षकों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही स्कूलों में भोजन व्यवस्था में भी सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में आए दिन शिक्षण संस्थानों की अव्यवस्थाओं की बात सामने आने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने जहां भी कमियां सामने आ रही हैं, वहां के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने समस्याओं के जल्द निराकरण की हिदायत दी है। शिक्षण संस्थानों की निगरानी अलग अलग नामित अधिकारियों के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि छात्र और युवाओं पर अब हर राजनीतिक दल की नजर है। राजनीति भी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार युवाओं और छात्रों के मुद्दे उठाकर यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। 17 अगस्त को अखिलेश ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि 2014 में आई बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी विफलता ये है कि 14 साल तक के बच्चों को अब उनसे कोई उम्मीद नहीं बची। जिन छात्राओं को स्कूलों में होना चाहिए वो टीचर की कमी के साथ साथ स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर आने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री है क्या? इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने स्कूलों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया है। वहीं 2017 से पहले स्कूलों के हालात बेहद खराब थे। ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल
कि अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सत्र के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे, अगर छात्र भी है शिक्षक भी है तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी अब जेन ज़ी और जेन अल्फा को लेकर बात कर रही हैं। उन्होंने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। मायावती ने लिखा कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते बच्चे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। मायावती ने स्कूल ठीक करो अभियान का जिक्र करते हुए जेन अल्फा बच्चों के आंदोलनों का समर्थन किया। जेन ज़ी आंदोलन के बाद अब हर शहर में जेन अल्फा का आंदोलन शुरू हो चुका है। ये बच्चे अगले कुछ साल में वोटर बनेंगे, यानी लाखों नए मतदाता जुड़ने वाले हैं। और ये साफ है कि छात्र और बच्चे अब अपनी मांगे, अपनी दिक्कतों को लेकर चुप बैठने वाले नहीं। बस्ती में सतीश श्रीवास्तव, महोबा में इरफान खान पठान, हमीरपुर में रविंद्र निगम, लखनऊ में अजय दुबे के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ये खबर भी जेन ज़ी से जुड़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही युवाओं को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने वन डे वन यूनिवर्सिटी मास्टर प्लान तैयार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को देश के 800 शहरों में ले जाने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया के दौर में जब देश का युवा रील और स्क्रीन पर बिजी है, तब राजनीतिक पार्टियां उनसे जुड़ने के लिए नए नए रास्ते चुन रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के बीच सीधे पैड बनाने के लिए एक मेगा प्लान लॉन्च किया है। इस योजना का नाम है वन डे वन यूनिवर्सिटी। मोदी सरकार ने वन डे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम का खाका तैयार किया है। इस योजना का सीधा मकसद है जेन ज़ी से सीधा संवाद। इस योजना के तहत बीजेपी का प्लान क्या होगा, आपको जानना चाहिए। मोदी सरकार का एक केंद्रीय मंत्री हर दिन देश की एक किसी यूनिवर्सिटी का दौरा करेगा। मंत्री सीधे तौर पर छात्र छात्राओं से मिलकर उनके मन की बात और चिंताओं को सुनेंगे। युवाओं को सरकार की मुफ्त कोचिंग और रोजगार से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया को इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी पहल के तहत केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल सूरत की SVNIT यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्होंने छात्रों से बातचीत की। तो आपको भी इस बात को ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि आप तो टेक्नोलॉजी से जुड़े, आप कुछ नया सोचते हो, आप तो देश का भविष्य हो। नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के बीच बीजेपी का ये कदम युवाओं के भरोसे को मजबूत करने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। कितना गुस्सा और आक्रोश है, मंत्री लोगों को कितना सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी के इस प्लान की आलोचना तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ खुद भी बड़े स्तर पर जेन ज़ी के लिए अपनी रणनीति तय कर रही है। कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी अब युवाओं, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखेगी। राहुल गांधी ने जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया था, वो अब देश के 800 शहरों में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में धांधली, बेरोजगारी और महंगी होती पढ़ाई को लेकर कांग्रेस युवाओं के बीच जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि देश के युवाओं की आवाज दबाई जा रही है और वो इसे हर शहर के नुक्कड़ तक पहुंचाएंगे। इसी सिलसिले में छात्रों की गूंज का एक कार्यक्रम 22 अगस्त को पुणे में होने जा रहा है। राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे और युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। पुणे ROT के बगल वाला जो ग्राउंड है, जिसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उस ग्राउंड पे आदरणीय राहुल जी गांधी इनकी छात्रों की गूंज इस कॉन्सेप्ट के द्वारा सभा होने जा रही है। ये पब्लिक रैली है जिसमें वो जो युवा छात्र हैं उनसे वो डायलॉग करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को एक एक बंद लिफाफा सौंपा गया। इस लिफाफे में कोई सरकारी फाइल नहीं,
बल्कि उनका सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड था। और इस परीक्षा में कप्तान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। ये डिजिटल टेस्ट 1 मई से 15 अगस्त 2026 तक यानी करीब 3.5 महीने के कामकाज के आधार पर तैयार किया गया है। सरकार ने ये देखने के लिए खास सर्वे कराया था कि उनके मंत्री जनता से इंटरनेट पर कितने जुड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए मंत्रियों की 3 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी की गई, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक। इस रैंकिंग को तय करने के लिए सिर्फ पोस्ट करना ही काफी नहीं था, इसके लिए कुछ कड़े नियम भी तय किए गए। 1 मई से 15 अगस्त का आकलन, मंत्री रोजाना कितनी पोस्ट करते हैं, उनके फॉलोअर्स की संख्या कितनी है, उनकी पोस्ट पर लोगों के कितने लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स आते हैं। इस रैंकिंग लिस्ट में पीएम मोदी नंबर 1 आए। इस रिपोर्ट कार्ड के साथ ही सभी मंत्रियों को एंगेजमेंट बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों से साफ तौर पर कहा गया है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ सरकारी प्रेस रिलीज या सूचनाएं डालना बंद करें। इसके बजाय वो जनता के सवालों के जवाब दें, उनके साथ बातचीत करें और अपनी पोस्ट को ऐसा बनाएं ताकि आम लोग उनसे सीधे जुड़ सकें। इस तरह से सोशल मीडिया पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड हो, हर यूनिवर्सिटी में जाकर मंत्रियों का छात्रों से संवाद करना हो या फिर विपक्ष के हालिया कार्यक्रम, सबके केंद्र में इस वक्त युवा ही हैं। सरकार से लेकर विपक्ष तक सब युवाओं यानी जेनजी को साधने में जुटे हुए हैं। अखिलेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।